औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मंसूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो पंजाब भर के जमात दहम के तलबा व तालिबात के लिए है, जिनका कल मुरखा 3 अप्रैल बरोज़ सोमवार 2023 इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। उम्मीद है तमाम तलबा व तालिबात ने भरपूर तैयारी कर ली होगी और जो वक्त बाकी है आप उसमें अपनी बकिया तैयारी कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सिर्फ इतना कहूँगा कि घबराना नहीं है। पंजाब भर के तलबा व तालिबात पहले इस गेस्ट पेपर को देखें। एक बड़े ही मारूफ और तजुर्बाकार टीचर सैयद अली रज़ा नकवी साहब ने मुरतब किया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके बाद मैं आपको पेपर हल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जो मैंने खुद तैयार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीक़ेकार की पैरवी करते हुए बेशुमार तलबा व तालिबात ने माजी में 75 में से 75 नंबर हासिल किए। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैं बकिया मज़ामीन के गेस्ट पेपर्स और पेपर हल करने का तरीका आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके 3 रिव्यूज़ हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश की बुक में आपके 13 चैप्टर्स हैं और उनमें 3 जो हैं रिव्यूज़ दिए गए हैं। वो आपने पूरी तरह तैयार करने हैं, उन रिव्यूज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हर 4 चैप्टर्स के बाद आपका एक रिव्यू है और उस रिव्यू को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसके बाद मॉडल पेपर्स जो आपके पुराने पेपर्स हैं, वहाँ से आप लोगों ने कर लेने हैं। कम से कम आपने 8 एमसीक्यूज़ के जो पेपर्स हैं वो आप लोगों ने लाज़मन करने हैं और उसमें जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो 19 नंबर के आएँगे और वो कमोबेश आपने 8 पेपर्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। दूसरी बात ये है कि 9th क्लास में तो ऑप्शन दिए गए थे जब आपको ट्रांसलेशन दी गई थी इंग्लिश से उर्दू पैराग्राफ की, लेकिन 10th क्लास में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और वो आपने ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में। तो आपके लेसन नंबर 1 to 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इनमें से एक पैराग्राफ आपका जो है वो आ जाएगा। इसके बाद आपकी समरीज हैं, ट्राई अगेन और द रेन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिएगा आपके एसेस का मरल आता है, तो जो एसेस आपके इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं माई लास्ट डे एट स्कूल, सपोर्ट्स एंड गेम्स, माई हाउस, आ ट्रू मुस्लिम, कायद आज़म, आ रेनी डे, माई हॉबी, आ विजिट टू आ हिल स्टेशन और कॉर्टेसी खुश अखलाकी। ये आपके एसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन एसेस में आप लोगों ने बड़ी मेहनत जो है वो करनी है और इनको आप लोगों ने तैयार करना है। इसके बाद आपके पैराग्राफ हैं, यानी उर्दू से इंग्लिश जो आपने पैराग्राफ बनाने हैं और इन पैराग्राफ्स की तादाद है 40। इनमें जो पहले 18 पैराग्राफ हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से इंशाल्लाह एक पैराग्राफ जो है वो आपका आ जाएगा। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो 78 हैं और वो आपने 78 ही करने हैं। तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों ने करने हैं। छोटे छोटे जुमले आप लोग जो हैं वो बनाना जो है वो सीख चुके हैं, तो पेयर ऑफ वर्ड्स आपने मुकम्मल तैयार करने हैं। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं, तो ये देखिएगा इसके ऊपर मैं जो डायरेक्शन देना चाहूँगा वो ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी आप लोगों ने तमाम तैयार करने हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरॉगेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है और लेट वाले सेंटेंसेस हैं। आपने इनको जो है वो सीखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपके लिए जो है वो भी मैं पेश करूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो 19 नंबर का होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव पार्ट आपका होगा सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2। ये है बेटा लिखने का तरीका कि आप लोगों ने कैसे इसको लिखना है। ऊपर आपने सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, फिर सेक्शन 1 लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और शॉर्ट आंसर्स, यानी ये 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 5 आपने आंसर्स जो हैं वो देना होंगे, यानी 5 के आपने हल करना होंगे। तो इसमें भी याद रखिएगा कि अगर आप 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यानी अगर आपके 3 रॉन्ग भी हो जाते हैं तो बोर्ड का रूल ये है कि जो बेस्ट 5 हैं उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। इसलिए ये कोशिश करें कि आप 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर्स दें। क्वेश्चन आंसर्स के बाद सेक्शन 2 आपका शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा और ये आपने करना होगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो ये देखें बेटा आपने किस तरह लिखना है। सेक्शन 2 पर देना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है,
और ट्रांसलेशन नीचे आपने हेडिंग जो है वो देनी है। उसके बाद जो गिवन पैराग्राफ होगा वो आपने जो है वो इस तरह लिखना होगा, यानी उसके पहले 2-3 वर्ड और फिर डॉट लगा के आखिरी 2-3 वर्ड जो है वो आपने लिखना है। नीचे फिर उर्दू में आप तर्जमा लिखेंगे और फिर तर्जमा जो है वो प्यारा करके आप लोग जो हैं वो लिख देंगे। और ये आपका एक ही पैराग्राफ आएगा, एक ही पैराग्राफ जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। इसके नंबर्स मिलेंगे आपको 8। और इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन आंसर्स ज़ाहिर है 8 दिए गए हैं, उनमें से 5 आपने करना है और आपको नंबर्स मिलेंगे 10। क्वेश्चन आंसर्स के 10 नंबर हैं, पैराग्राफ के 8 नंबर हैं। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा और आपने लिखना होगी समरी। ये 5 नंबर की आपकी आएगी और याद रखिएगा कि 5 नंबर्स के लिए आपको बड़ी मेहनत करना होगी। ये देखें ज़रा किस तरह बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, समरी लिखनी है, फिर पोएट का नेम लिखना है, पोइम का नेम पहले लिखना है, फिर पोएट का नेम लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने समरी जो है उसको हल करना होगा। तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। याद रखिएगा कि पोएट के नेम का 1 नंबर होता है। अगर पोएट का नेम गलत कर गए तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, बाकी देखेंगे किस्मत। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और बड़ा भारी क्वेश्चन है। 15 नंबर आपको मिलेंगे ऐसे राइटिंग। और ये देखिए आपने किस तरह लिखना है, ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, फिर ऐसे राइटिंग लिखना है और फिर जो टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे वो आप लोगों ने लिखना होगा। जैसे माय फेवरेट बुक है तो एक ऐसे आएगा और या आपका पैराग्राफ आएगा। 3 आपके ऐसे दिए जाएंगे जिनमें से एक ऐसे आप लोगों ने करना होगा या पैराग्राफ करना होगा और वो एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और ये आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें से 5 आपने करना होंगे। और ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सारे करें। जो आपके गलत होंगे उसके नंबर आपको ज़ाहिर नहीं मिलेंगे। जो 5 आपके बेस्ट होंगे उनके नंबर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसलिए तमाम जो है वो करने की कोशिश करें। और लिखने का तरीका ये होगा कि ऊपर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर आप हेडिंग देंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। अगर आपकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग अच्छी है तो जो स्टेटमेंट दी गई है वो आप लिखें, वरना आप इसी तरह इनको सॉल्व कर दें जैसा कि ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। ऊपर इनडायरेक्ट फॉर्म्स लिख के ऊपर नंबरिंग वही करनी है जो आप सेंटेंस करने जा रहे हैं। इसको बेटा आगे पीछे इसकी तरतीब जो है वो नहीं करनी, वरना नंबर्स जो हैं वो आपके कट जाएंगे। तो इस तरह आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करने हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपका और वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं और वैसे देखने में ये आसान लगता है लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है। और इस तरह बेटा आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है, प्यारा सा पेयर ऑफ वर्ड्स प्यारा सा लिखना है और जो पेयर ऑफ वर्ड आप करने जा रहे हैं वो आप लोगों ने करना होगा। नंबर 1 मसलन आप देख रहे हैं डोज और डोज, DOSE डोज, DOZE डोज। ऊपर बेटा आपने जो है वो लिखना है डोज, आपने लिखा है और उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आपने सेंटेंस बना देना है। फिर आपने उसके जो साथ वाला पेयर ऑफ वर्ड है वो लिखना है, तो उसके बाद उसके नीचे सेंटेंस जो है वो बना देना है। इसी तरह ये आप लोगों ने करते जाना है और अगर आप ये सारे कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर जितने उसने डिमांड की है आप इतने ही करें। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 होगा और वो होगी ट्रांसलेशन और ये आपने उर्दू से इंग्लिश बनाना होगी। इस तरह आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 8, फिर ट्रांसलेशन और फिर गिवन पैराग्राफ। उसके पहले 2-3 वर्ड फिर डॉट लगा के आखिरी 2-3 वर्ड आपने लिख देने और नीचे ट्रांसलेशन लिखना है और उसको जो है वो आपने ट्रांसलेट कर देना है। और ये आपको मिलेंगे इसके 8 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बाज़ औक़ात करते हुए जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं। टेंसेस का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इज़, एम, आर का ख्याल रखना है, जहाँ पे SES लगाना है वहाँ पे उसका ख्याल रखना है। तो ये था बच्चों गेस्ट पेपर और पेपर हल करने का तरीका जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाम से पहले इंशाअल्लाह एक वीडियो जो है मेरी अपलोड होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कमरा इम्तहान में जाने से पहले और कमरा इम्तहान में जाने के बाद पेपर हल करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये मैं इंशाअल्लाह एक वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँगा और इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अपने टीचर मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।